हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार मौर्य, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपनी कोचिंग क्लासेस। इसके पहले आपने इम्प्टी सेट को पढ़ा, नॉन इम्प्टी सेट को पढ़ा, फाइनाइट सेट, नॉन इनफाइनाइट सेट और सम अदर रिलेटेड सेट को पढ़ा। आज हम स्टार्ट करते हैं सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड सेट, यू कैन से इम्प्टी सेट, नॉन इम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे सारे वीडियो का कंटेंट आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। थैंक यू। एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर divisible by 2, divisible by 2। ये कह रहा है कि हमको एक स्टेटमेंट गिवन है कि ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट बताइए जो 2 से डिविजिबल हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज इवन नंबर्स। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। सो एक्सप्लेन हियर नो एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, so it is empty set। प्लीज़ ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग उसको समझ के लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो बेटा जो प्राइम नंबर्स होता है, प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 इटसेल्फ एंड अदर इज मतलब कि अदर इज 1। तो 2 ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है, अदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब आड होते हैं। तो कहने का मतलब इस सेट में हमको एक इवन प्राइम नंबर मिल रहा है दैट इज 2। तो ये सिंगलटन सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच हैव 2 फैक्टर्स दैट इज ओन एंड 1। तो बेटा प्राइम नंबर्स के सेट में केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, अदर जो प्राइम नंबर है वो सब आड हैं। तो आप कह सकते हैं इस सेट का जो एलिमेंट होगा ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 2। यू कैन से गिवन सेट इज ए सिंगलटन सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज सिंगलटन सेट, not empty। नेक्स्ट पार्ट हमारा था थर्ड पार्ट, x such that x is a natural numbers which is less than 5 and greater than 7। तो बेटा नेचुरल नंबर के सेट में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। यू कैन से गिवन सेट है 0 एलिमेंट, यू रिप्रेजेंट बाई 5 आर करली ब्रैकेट, इट इज empty set। next part is y such that y is a point common to any 2 parallel lines। क्योंकि आपको पता है कि कोई 2 parallel lines हों और एक दूसरे पर कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करती, और कॉमन पॉइंट वही हो सकता है जब कोई 2 लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो आप कह सकते हैं कि हियर नो कॉमन पॉइंट, no common point of any 2 parallel lines
any two parallel lines. So it is empty set. It is empty set. उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही है तो तुरंत बेटा लाइक करें और तुरंत इसको शेयर करें, और हम आगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि which of the following sets are finite or infinite? Before this session you study very well which set is infinite or infinite. इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें हम एलिमेंट की काउंटिंग के प्रोसेस का श्योरली एंड हो। अगर श्योरली एंड नहीं होता है तो वो सेट इनफाइनाइट नहीं, वो सेट इनफाइनाइट होता है। जिसमें श्योरली एंड हो जाता है वो फाइनाइट सेट होता है। तो आइए, फर्स्ट सेट इज द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। आपको पता है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। वो क्या है, इसमें मंथ का जो सेट है वो क्या है, डेफिनेटली इसका एंड हो रहा है, तो आप कह सकते हैं इट इज फाइनाइट सेट। इन पार्ट सेकंड 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है और इसकी जो एलिमेंट की काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो एंड नहीं हो रहा है, तो हम इस सेट को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट सेट है हमारा 1 2 3 सो डॉट 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 9900। ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसकी लिमिट है 1 to 100। मीन्स इसमें जब हम एलिमेंट के काउंटिंग का जो प्रोसेस करते हैं श्योरली एंड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सेट हमारा फाइनाइट सेट है। प्लीज़ नोट डाउन इट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपने देखा कि आपको 3 सेट दिए थे जिसमें आपको बताना था कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो आते हैं उसी के आगे, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट और हैं, 4th और 5th। तो इन पार्ट 4th क्वेश्चन से इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो इसमें यह कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और ये जो है कलेक्शन ग्रेटर देन 100 का है। 100 101 102 डॉट 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 सो ऑन। तो इसमें जो एलिमेंट के काउंटिंग का प्रोसेस होता है ये श्योरली एंड नहीं होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आपको पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 डॉट डॉट सो ऑन 97 तक होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं 2 3 5 7 डॉट 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 97। तो कुल मिला के 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो जो कि एक डिफिनिट हैं, फिक्स हैं। मतलब इसमें अगर एलिमेंट के काउंटिंग का जो प्रोसेस है श्योरली एंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सेट हमारा कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉइंट एंड नोट डाउन इट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है कि हमको कुछ सेट्स दिए हैं, इनको डिफाइन करना है कि ये इनफाइनाइट हैं कि फाइनाइट हैं। तो आइए हम चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हैं प्लेन पर। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर सेट ऑफ लाइंस को काउंट करेंगे तो उसका भी एंड श्योर डेफिनिट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ये भी सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जो कि डेफिनिट हैं। अगर इसके एलिमेंट की हम काउंटिंग का प्रोसेस करें तो उसका श्योरली एंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्योंकि मल्टीपल्स जो होते हैं
क्योंकि 5 का जो मल्टीपल होगा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो कुल मिला के इसमें अगर एलिमेंट के काउंटिंग का प्रोसेस करें तो उसका श्योरली एंड नहीं होगा और ये हमारा जो सेट मिलेगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब हम पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 कह रहा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये पार्ट 4 है। कुल मिला के हमको इसमें कहना पड़ेगा कि अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल हैं वो भी क्या हैं, एक डिफिनिट हैं। तो ये भी सेट हमारा कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं। फिक्स मीन्स जिसकी हम काउंटिंग आसानी से कर सकें, मतलब काउंटेबल हों। नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द origin 0 0। मतलब हम प्लेन में ओरिजिन के अराउंड, मतलब कि ऐसे सर्किल्स ड्रा कर सकते हैं जिनका सेंटर वो ओरिजिन होगा। ऐसे हम इनफाइनाइट सर्किल्स ड्रा कर सकते हैं। कुल मिला के अगर हम सर्कल्स का सेट बनाएं जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल नहीं होगा। अतः ऐसे सेट ऑफ सर्कल्स को हम इनफाइनाइट सेट में काउंट करेंगे। इनफाइनाइट आई होप क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। Dear student, I proceed for question 4th. In question 4th, in the following state whether A is equal B। मतलब इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन 4th में 4 पार्ट दिए गए हैं। प्रत्येक पार्ट में आपको बताना है कि 2 गिवन सेट्स हैं A और B। इनको बताना है क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं। पहले हम आइए जानते हैं कि इक्वल सेट्स होते क्या हैं। 2 sets are said to be equal if all element of set A belongs in set B and all element of set B belongs in set A। You can say जो भी एलिमेंट सेट A में होंगे एग्जैक्टली वही एलिमेंट सेट B में भी होना चाहिए। तो ऐसे दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। आइए हम एग्जाम पार्ट 1 पे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं सेट ऑफ ए के 4 एलिमेंट हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। और सेट B में भी 4 एलिमेंट हैं D, C, B, A। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट सेट A में बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट सेट B में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हियर ऑल एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स इन B and all element of set B, all element of B belongs in A। So A is equal B। तो दो गिवन सेट हैं A और B, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे आइए पार्ट 2 में चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 सेट गिवन है, सेट A और सेट B। सेट A का जो एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 है, लेकिन सेट B का एलिमेंट है 8, 4, 16, 18। यहाँ देख रहे हैं कि सेट B में एक एलिमेंट 18 है जो कि सेट A में नहीं है। तो हम कह सकते हैं हियर 18 इज नॉट इन A, नॉट बिलोंग्स इन A, सो A नॉट इक्वल B। आइए हम 3rd पे चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सेट A के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10 और सेकंड सेट B का एलिमेंट है, इसमें कह रहा है प्रॉपर्टी दी हुई है कि x such that x is a positive even integer which is less or equal to 10। You can say 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल दिख रहे हैं, मतलब जो सेट
जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल होंगे। सो सेट ए इज इक्वल सेट बी। आइए हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। सेट ए सेज x such that x is a multiple of 10. You write a is equal multiple of 10 means 10, 20, 30, 40 so on। और सेट भी इसमें गिवन है रोस्टर फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे 10, 15, 20, 25 so on। मतलब साफ साफ आपको दिख रहा है कि 10 ए में है, बी में भी है, 20 जो है सेट बी में भी है और सेट ए में भी है, लेकिन एक एलिमेंट 15 है जो कि सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो आप कह सकते हैं हियर 15 नॉट बिलोंग्स इन सेट ए, सो ए नॉट इक्वल टू बी। आई होप you understand very clearly and easily. You press the like button and you note down please. After this I proceed for question 5. Hello dear student, question number 5 says given sets are equal or not। इसमें भी वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पूछ रहा है कि इसमें दो सेट दिए हैं ए और बी, पूछ रहा है क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। आपको भी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, दो सेट्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब सेट फर्स्ट के एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करें और सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट में बिलोंग करें। एग्जैक्टली एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वो जो हमारा सेट होता है इक्वल सेट होता है। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सेट है इसके दो एलिमेंट हैं 2 और 3, और सेट बी में बी का एलिमेंट यक्स है, लेकिन यक्स एक प्रॉपर्टी के साथ है। यक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए बी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, we factorize this, you write in place of 5x 3x plus 2x plus 6 is equal 0, x plus 3 and x plus 2 is equal 0, you find x is equal minus 3 and minus 2, you can say element of set B is minus 3 minus 2। यहाँ देखते हैं कि सेट ए के दो एलिमेंट हैं 2 और 3, जो कि सेट बी में ना तो बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी के एलिमेंट ना तो सेट ए में है, तो हम कह सकते हैं सो ए नॉट इक्वल बी। आइए हम डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड सेज सेट ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। ये क्योंकि आप जानते हैं सेट में जो एलिमेंट होते हैं इनका रिपीटिशन नहीं होता है, अगर रिपीटिशन भी होता है तो वो सेट की वैल्यू मीनिंगलेस होती है। आइए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ओ एल, डबल एल है तो हम एक सिंगल ही लिखेंगे, ओ लिख चुके हैं तो ओ नहीं लिखेंगे। अब बचता है डब्लू एंड सेट बी इज इक्वल y। सेट बी का एक एलिमेंट y है, लेकिन y एक प्रॉपर्टी की शर्त है। y इज़ द लेटर इन द वर्ड ओल्फ। ओल्फ को हम सेट में कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट के फॉर्म में WOLF मीन्स यहाँ पर दिख रहा है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए इज FOLW and element of set B is WOLF means all element of set A belongs in set B and all element of set B belongs in set A. You can say both sets are equal. You write. I hope all concepts clear very easily. You press the like button and share it in your friendship circle, and I proceed for next question. You please note down it. Dear student, today is last question of given exercise NCERT class 11 sets exercise 1.2. It is the last question, question number 6. Question number 6 says that कि from the given sets which is below select equal sets. आपको बहुत सारे सेट दिख रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, सेट एफ, सेट जी एंड सेट एच। इसमें से आपको चूज करना है कौन कौन से सेट इक्वल हैं। इक्वल का मतलब होता है कि दो सेट्स इक्वल वही होंगे जिनके ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट एक दूसरे में बिलोंग करते हों। मीन्स
सेट ए का एलिमेंट है 2, 4, 8, 12। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए किसी में नहीं दिख रहा है, सेट सी में दिख रहा है 4, 8, 12, लेकिन इसमें 14 है, 14 सेट ए में नहीं है। सेट ए में 2 है तो 2 जो है सी का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। तो आइए देखते हैं सेट बी और सेट डी में। सेट बी का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, लेकिन सेट डी का भी एलिमेंट है 3, 1, 4, 2। मीन्स आर्डर भले इधर उधर हो जाए लेकिन सेट की वैल्यू सेम होती है। यू कैन से बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। ओके, आइए देखते हैं सेट ई का एलिमेंट जो है -1, 1 है और सेट जी का भी एलिमेंट 1 एंड -1 है। सिर्फ पोजीशन आर्डर का डिफरेंट है, बाकी सेट की वैल्यू इक्वल है। मतलब कि जो सेट ई का एलिमेंट है वही सेट जी का एलिमेंट है। तो आप कह सकते हैं सेट ई और सेट जी आर इक्वल सेट्स। आइए चलते हैं, सेट एफ का एलिमेंट 0 ए है और सेट एच का एलिमेंट 0, 1 है। सेट एफ में ए बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट एच में नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। टोटली हम above कैलकुलेशन वी फाइंड बी एंड डी आर इक्वल सेट्स एंड नेक्स्ट पेयर ई एंड जी आर इक्वल सेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत अपने फ्रेंडशिप सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को या आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट्स मिले, इस कॉन्सेप्ट का, इस कंटेंट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।